पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टकरा गई। मस्तूंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शोहदा में नायक इब्नुल अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद 25% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ट्रंप ने ऐलान किया भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। अमरीकी सदर ने भारत पर मुआशी दबाव बढ़ा दिया। बैनुल-अक़वामी हंगामी इख्तियारात के तहत सख्त तिजारती इक़दामात लागू किए। भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। रूस से तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सदारती हुक्मनामे में रूसी फेडरेशन की पॉलिसियां अमरीका के लिए खतरा करार दी गईं। नया टैरिफ 21 दिन बाद लगेगा। ट्रंप इंतजामिया ने खबरदार किया भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने तज्ज़िये में कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहिदे कर लिए। अमरीका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए लेकिन तिजारती मुआहिदा ना हो सका। भारत पर टैरिफ में हंगामा। कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक कायम ना हो जाए। पाकिस्तान का भारत में हॉकी एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर इवेंट का हिस्सा बना लिया गया। PHF सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अभी इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया। हमें सिक्योरिटी और वीज़ा की जमानत दी जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन से राबते में है। ज़रा एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। DGISPR ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल के बारे में सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ने खुसूसी इंटरव्यू में सवाल किया पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक़ से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। फसादी क्या जाने खिदमत का मज़ा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथ में जाएगा। IG पंजाब को कह रही थी आप कल एहतजाज का इंतज़ार करते रहे, कोई नहीं आया। लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच गिरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ है। रवां साल के आखिर तक 1 लाख घर तैयार हो जाएंगे। दुनिया में इस हाउसिंग मॉडल की मिसाल दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम तक नहीं लिया, फिर भी सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए। ये चीनी चोर हैं, इनकी शुगर मिलें हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। दोनों को 11 अगस्त तक मुताल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने PTI के नाअहल 5 अरकान के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असम्बली में मुतबादिल नहीं ला रहे, दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। PTI अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस में चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में अपने अरकान की नाअहली का तज़किरा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह फोरम 9 मई के मुक़द्दमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहाँ तक असम्बली चलाने की बात है तो बैठ कर तजावीज़ दें। इस्लामाबाद में बारिश से फिर सैलाब आ गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेले से बरसाती नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्ठा बख्तावर ज़ेरे आब, गाड़ियाँ तैरती रहीं। शहरियों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। इंतज़ामिया का फौरी एक्शन, मुतासरा इलाका 5 घंटे में क्लियर कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर खोले जाने वाले स्पिलवे बहाव मामूल पर आने के बाद बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे डूबकर जान बहक। 2 भाई नहाते हुए डैम में डूबकर जान बहक हुए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाग डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,45,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इंडेक्स में 2051 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और ताजिर बिरादरी को सहूलत मिली। करक में दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 FC एहलकार और 1 ड्राइवर शहीद। पुलिस का कहना है शहीद एहलकार महमूद शाह, शाहिद, अब्दुल रऊफ और ड्राइवर शाहपुर कंपनी की सिक्योरिटी पर मामूर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा शहीद होने वाले एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पेशावर में शहीद पुलिस इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस तफ्तीशी अफसर को गुज़श्ता रोज़ 2 साथियों समेत टारगेट किया गया। इंस्पेक्टर अली हुसैन की गाड़ी पर 60 से ज़ायद गोलियां बरसाई गईं। फायरिंग का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में अमन व अमान से मुताल्लिक़ तीसरा इलाकाई जरगा। जरगे में वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों के अमायदीन, सियासी नुमाइंदे, क़बायली मुशीरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी शिरकत की। जरगे की सिफारिशात में कहा गया अमन बुनियादी ज़रूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़म अज़ला में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना ही कोई नकल मकानी। जो भी इक़दाम होगा उसमें क़बायली अवाम की मुशावरत और तजावीज़ शामिल होंगी।
पाक तुर्किया बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस की कराची में पहली दो तरफा मश्क। समंदर खुश्की में मुख्तलिफ ऑपरेशंस और शहरी इलाकों में फौजी कार्रवाइयों की मश्क की गई। मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशंस के मुजाहिरे। ISPR का कहना है मश्क का मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशंस की तैयारी, हिकमत अमली को मौसर बनाना था। दो तरफा मश्क खित्ते में अमन के लिए दोनों मुल्कों के आज़म की भी तौसीक करती है। हब कैनाल में शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची वीडियो चलने के बाद न्यू हब कैनाल पहुंच गए। अफसरान और माहिरीन के हमराह जायजा लिया। माहिरीन ने मंसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दी। कहा कैनाल में दो मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कोई खराबी होती तो 13 अगस्त को नई हब कैनाल का इफ्तिताह न कर रहे होते। मंसूबे का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद आलमगीर रोड पर पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फव्वारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गजा में भूख से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। जान बहक होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 87 अफराद भी शामिल। वस्ती गजा में इमदादी ट्रक उलटने से 20 अफराद लुक़मा अजल बन गए। गासिब सेहूनी हुकूमत ने फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन पर 6 माह के लिए मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने भूख से मरते बच्चों के लिए खुतबा दिया था। अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड देने का ऐलान। सिविल अवार्ड गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। फ्रांसीसी सदर मैख्वां अली अकबर को दी नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजेंगे। 73 साल के अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अखबार फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफ़र। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। तकरीब से खिताब में कहा आज ट्राम का इफ्तिताह किया है, देखने में वो ट्रेन लगती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी या मुल्तान के लिए नहीं, हर शहर के लिए आ रही हैं। पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। आपको कहीं भी किसी भी शहर जाना हो, किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर PIA की कप्तान बन गए। जेन मैरियट ने तैयारे में बैठकर कप्तान से जहाज उड़ाने का तरीका पूछा। CEO PIA के साथ कराची से इस्लामाबाद का सफर किया। कहा बरतानिया में परवाजों की जल्द बहाली पर PIA के तैयारे में सफर करना मिशन है। जान से प्यारा पाकिस्तान मार्का हक जश्न आज़ादी पर ISPR ने मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का जज्बा उजागर किया गया है। नगमे में पाक फौज के आज़म, हौसले और तैयारी को भरपूर तरीके से समोया गया है। ग्रीन शर्ट्स का मैन एंड मरून के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का आज़म। कौमी स्क्वाड ने कमर कस ली। कोचेस की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। मेजबान टीम ने सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाय होप क़यादत करेंगे। सलमान अली आगा खुद गर्ज कप्तान नहीं, वो खुद से पहले टीम के बारे में सोचते हैं। साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा बेहतरीन टीम बनाने के लिए कप्तान का बेलॉस होना ज़रूरी है। T20 के मौजूदा खिलाड़ियों में भरपूर सलाहियतें हैं। आयरलैंड के दौरे का शिकस्त से आगाज। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला T20 11 रन से हार गई। 143 रन के ताक़ुब में 9 विकेट पर 131 रन तक महदूद रही। डबलिन में मेज़बान आयरलैंड पहले खेल कर आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट हुई। हंटर 37 रन बनाकर नुमाया रहीं। 29 रन और 3 विकेटें हासिल करने वाली ओरला मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाईं। 3 मैच की सीरीज का दूसरा T20 जुमे को खेला जाएगा।
कोच मिला ना सपोर्ट, फिर भी तमगा जीत लिया। वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट उसामा भट्ट की वतन वापसी। आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों ने भंगड़े डाले, पत्तियां निछावर की। चैंपियन एथलीट को कंधों पर उठा लिया। उसामा ने मंगोलिया में चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। कौमी एथलीट ने नजरें एशियन चैंपियनशिप पर मरकूज कर दी।